हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। रसायन के कालांश रसायन विज्ञान की पाठशाला में जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स का अध्याय चल रहा है, इसका चैप्टर नंबर 4 आज मैं लेके आया हूं। बच्चों, हमारा इससे पहले 2 कालांश और 3 कालांशों में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन चल रहा है। उसी हेडिंग को आगे बढ़ाने आया हूं। जो ऑर्डर चल रही थी उस ऑर्डर की नई हेडिंग लेके आया हूं बच्चों आज, जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करना है। इस कोटि का निर्धारण करने की आपके सिलेबस में 3 विधियों का उपयोग करेंगे हम बच्चों। उनमें से एक विधि है इनिशियल रेट मेथड। इस विधि द्वारा सभी तरह की रासायनिक अभिक्रियाओं की कोटि को किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा, उन अभिक्रियाओं के लिए रेट लॉ कैसे लिखेंगे, इस बात को जानेंगे। चलिए आइए, रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में मैं आनंद सरबरिया, हम और आप मिलकर नई हेडिंग लगाते हैं अभिक्रियाओं की कोटि को ज्ञात करने के लिए इनिशियल रेट मेथड। पहले हम यह भी जान लें, पिछले कालांश में हमने क्या पढ़ा। छोटा सा रिवीजन दे दें, एक फॉर्मूले लिख लें हम बच्चों। हमने पढ़ा था कोई भी केमिकल रिएक्शन A+2B इक्वल टू प्रोडक्ट, यदि रिएक्शन लिखी हुई है, इसके लिए जो रेट थी, इसकी रेट थी वो K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर X कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर Y। यहां X प्लस Y को हमने ऑर्डर कहा था। क्या कहा था? इस केमिकल रिएक्शन की ऑर्डर कहा था, अर्थात कोटि कहा था। इसको हमने N से डिनोटेड किया था। किससे? N से डिनोटेड किया था। K जो था, K रेट कांस्टेंट था और K की जो यूनिट थी मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। ये हमारे K की यूनिट थी। यदि यह हमारी केमिकल रिएक्शन गैसीय टर्म में लिखी है तो ATM की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स इसकी यूनिट लिखेंगे। और ऑर्डर हमेशा एक प्रायोगिक पद था। क्या था? रासायनिक अभिक्रिया की कोटि जो थी वो प्रायोगिक पद थी, अर्थात केवल और केवल प्रैक्टिकल के पदों में इसे हम ज्ञात कर रहे थे। अर्थात यह मेथड भी हम लगाएंगे तो इसमें 1-2 एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है ना बच्चों? 2-3 एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनसे यह ज्ञात करते हैं। उन एक्सपेरिमेंटों से जो हमें ऑब्जर्वेशन आएंगे, उन ऑब्जर्वेशन से हम मालूम करने का प्रयास करेंगे कि केमिकल रिएक्शन की कोटि क्या है। पहले इस विधि का लॉन्ग मेथड बताएंगे, जो कि सामान्यतः आपकी जो बोर्ड एग्जाम होंगे, उन बोर्ड एग्जाम में वो लॉन्ग मेथड आप यूज करेंगे। लेकिन जब भी आप कंपटीशन में जाएंगे और कंपटीशन में आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए हो तो शॉर्टकट भी बताया जाएगा इसका। चलिए एक एक्सपेरिमेंट लगाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट लिखते हैं। एक्सपेरिमेंट लिखा, अभिक्रिया लिखी। एक अभिक्रिया A+2B गिव्स प्रोडक्ट। इसके लिए A और B की प्रारंभिक सांद्रताएं दी हुई हैं। क्या कह रहा हूं मैं? प्रारंभिक सांद्रता A की दी हुई है और B की भी दी हुई है, और प्रारंभिक रेट भी दी हुई है, प्रारंभिक दर दी हुई है। इसकी यूनिट दी हुई है मोल लीटर इनवर्स, और इसकी भी मोल लीटर इनवर्स, और इसकी दी है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये इनकी रेट दी हुई है। क्या क्या दिया हुआ है इसमें? इसका दिया है 0.1, 0.2 और 0.2, और यह 0.1, 0.2 और 0.1, और यह 1 गुणा 10 की घात -3, 2 गुणा 10 की घात -3 और 4 गुणा 10 की घात -3। यह आंकड़े दिए हुए हैं। जब एक्सपेरिमेंट किया गया इस केमिकल रिएक्शन का, तो यह आंकड़े प्राप्त हुए कि जब A और B की प्रारंभिक सांद्रताएं इतनी और इतनी थी, उस समय रासायनिक अभिक्रिया की दर
1 गुणा 10 की घात -3 मोल लीटर सेकंड इनवर्स पाई गई। उसके बाद इसमें ये मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स पाई गई, और ये उपरोक्त आंकड़ों से क्या कर रहा हूं मैं, उपरोक्त आंकड़ों से हमें रेट कांस्टेंट, पहले इसकी हमें क्या निकालना है, ऑर्डर निकालनी है, अर्थात यह किस कोटि की अभिक्रिया है इसकी जानकारी करना है। दूसरी बात, हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है और के की यूनिट निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है और के की यूनिट निकालनी है। चलिए पेन कॉपी उठा लीजिए। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनिशियल रेट मेथड से केमिकल रिएक्शन की ऑर्डर किस प्रकार फाइंड करेंगे हम। सबसे पहले तो हम इसका रेट लॉ लिख लें, जो हम बहुत बार लिख चुके हैं। हमने लिखा रेट इक्वल टू के ए की पावर एक्स और b की पावर y। यहां x प्लस y जो है वह कोटि है, वह क्या है, कोटि है, ये तो हम जानते हैं। सबके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू रखें, इसके लिए निकालें, अगर रेट की वैल्यू रख देते हैं, क्या कर रहा हूं मैं, रेट की वैल्यू रख देते हैं और कंसंट्रेशन भी रखते हैं। रेट दिया, पहला दिया है 1 × 10⁻³ इक्वल टू लिखा है कि ए की वैल्यू है 0.1, बी की वैल्यू x पावर, बी की वैल्यू है 0.1 की पावर y। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। पहली तो ये वाली थी कॉमन इक्वेशन। चलिए दूसरी वैल्यू हम देखते हैं। ये जो रेट दी हुई है हमें, इस रेट की बात कर लें, 2 × 10⁻³ ए की वैल्यू है 0.2, अर्थात के 0.2 की पावर x और b की वैल्यू भी 0.2 की पावर y। चलिए तीसरी वैल्यू जो हमें दे रखी है, क्या दे रखा है, वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻³ के क्या है, 0.2 की पावर x और 0.1 की पावर y। ये हमारी तीसरी है, ये हमारी चौथी इक्वेशन है। दो ऐसी इक्वेशनों को छांटो जिसमें x या y में से दो पद कॉमन हो। ये वाली हमें मिल रही है, इसमें 0.2 की पावर x, 0.2 की पावर x है, अर्थात 4 में 3 का डिवाइड कर दें, हम क्या लिखें, इक्वेशन 4 / 3। इस बात को हम कर लेते हैं, 4 में 3 का भाग दे दें। चलिए 4 में 3 का भाग देते, 4 लिखते हैं, 4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻³ इक्वल टू के 0.2 की पावर x और 0.2 की पावर y। 2 नहीं था, 1 था ना, 0.1, ये 1 ही तो लिखा है। अच्छा अगला देखें, उसमें क्या लिखा है कि 0.2 की पावर x और 0.2 की पावर y। ये 0.0 से 2 मर गए, k ने k को मार दिया और इससे ये 10⁻³ मर गया। ये इससे 2 टाइम कैंसिल हो गया, अर्थात बचा 2 इक्वल टू बचा 0.1 डिवाइडेड बाई 0.2 और दोनों की पावर y है। इनको एक साथ लिख सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट भी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 की पावर y लिख सकते हैं। यहां पे क्या है बच्चों, 2 है, यहां पे कितना है, 2 है। चलिए और यहां पे कितना आया है, 2 की पावर -1 की पावर y, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, अर्थात हो गया 2 = 2 की पावर 1 है, 2 की पावर -y, तो y की वैल्यू -1 आ गई है। कितनी आ गई है इसमें, y की वैल्यू -1 आ गई है, ठीक है ना। y की वैल्यू कितनी आई है, अगर ये कैलकुलेशन थोड़ा सही कर लें, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो इसको अपोजिट कर देंगे हम, तो पॉजिटिव आ जाएगी वैल्यू, अपोजिट कर देंगे। अगर यहाँ 4 यहाँ 2 लिख देंगे तो प्लस आ जाएगी। हम ऐसा भी कर सकते हैं इसको, यहाँ अगर हम 2 लिख दें तो थोड़ा कैलकुलेशन अच्छी लगती है दिखने में, और यहाँ यदि हम 4 लिख दें, यानी ये वाला 4 हो जाएगा, ये वाला 2 हो जाएगा,
तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो आंसर 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर कितनी आ जाएगी y की वैल्यू? 1/2 की पावर y है 1/2, ठीक है। अब आ जाएगी y की वैल्यू 1। ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, है ना। क्या हो जाएगा? 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर y, तो y इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, माइनस में ज्यादातर हम यूज नहीं करते हैं, इसलिए ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब दूसरा देखते हैं, y की वैल्यू आ गई है, कुछ इसमें और इसमें देखें, ये और ये कॉमन दिख रहा है बेटा, ये और ये कॉमन दिख रहा है, तो इसको हम ले लें। हमने क्या ले लिया, ये 2 है और ये 4 है, यानी क्या लिखा, हमने 4/2 कर दे रहा है इक्वेशन 4/2। 4 हम फिर लिख दें, 4 कितना है, k की वैल्यू 2 × 10⁻³ और 2 कितना है, 2 लिखा है 1 × 10⁻³ इक्वल टू 4 में क्या दिया है बच्चों, 4 में दिया है 0.2 की पावर x, 0.1 की पावर y, और 2 में कितना दे रखा है 0.1 की पावर x, 0.1 की पावर y। ये और ये कैंसिल हो गए, k भी था इनमें ना, k भी था, k से k कैंसिल हो गया, और 10 की पावर 3 कैंसिल हो गया, अर्थात आया 2 इक्वल टू, क्या है बच्चों, 2 इक्वल टू 0.2/0.1 की पावर x। पॉइंट से पॉइंट कट गया, क्या आया, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 की पावर x, यानी x की वैल्यू 1 आ गई है, x की वैल्यू 1 आ गई है, ठीक है ना, क्लियर है। तो हम निकाल सकते हैं x प्लस y कितना हो गया, ऑर्डर हो गई है 1 + 1 यानी कि 2। ऑर्डर कितनी हो गई है, इस रासायनिक अभिक्रिया की कोटि 2 हो गई है। कितनी हो गई है कोटि, 2 कोटि की अभिक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जब हमने ऑर्डर निकाल ली, अब तो हम रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल ही लेंगे। पहले इसकी वैल्यू निकाल लें, कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लें, जैसे ये पकड़ ली हमने, अपने आप k की वैल्यू आ जाएगी। इसमें लिखें, एक इक्वेशन पकड़ के की वैल्यू निकाल लें हम। चलिए पहले तो हमने ऑर्डर यूनिट और निकालने k इक्वल टू कितना था बेटा, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - n सेकंड इनवर्स। वैल्यू रख दें, k इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - 2 सेकंड इनवर्स। 1 - 2 -1 बचेगा, यानी कि मोल की पावर -1 लीटर और सेकंड इनवर्स, अर्थात ये इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई, ये इसकी इकाई हो गई, ठीक है ना। कोई भी एक वैल्यू ले लें जिसमें हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालना, इसी को ले लें। यदि हमने लिखा 1 × 10⁻³ इक्वल टू k 0.1 की पावर x इंटू 0.1 की पावर y। हमें k की वैल्यू निकालना है, सबकी वैल्यू रख दें 10⁻³ k 0.1 की पावर 1, 0.1 की पावर 1, x और y की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे। क्या हो गया, k इक्वल टू हो गया 1 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 0.1। यहां से ये हट गया, यानी कि यहाँ पे 100 आ गया। k इक्वल टू हो गया 1 × 10⁻⁻1। कितना हो गया, 1 × 10⁻⁻1 मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ये इसकी यूनिट हो गई। तो प्रश्न हमने किया था, प्रश्न लिखा था, हमें कुछ आंकड़े दिए हुए थे, इन आंकड़ों से हमें ऑर्डर निकालनी थी, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी थी, और हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी। ये लॉन्ग कट मेथड हो गया बच्चों। शॉर्टकट मेथड क्या होगा, इसको दोबारा लिख देता है। आंकड़े हमें लिखे 1 1 और लिखा है 1 × 10⁻³ और लिखा है 2 2 और लिखा है 4 × 10⁻³ और लिखा है 2 1 2 × 10⁻³ देखिए कैसे करना है, शॉर्टकट देखा। अच्छा हमने क्या देखा,
ए का कंसंट्रेशन कैसा रखा, ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखा। क्या कह रहा हूं मैं, ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखा। यहां से यहां गए, जब हमने बी का कंसंट्रेशन डबल किया, देखो बच्चों क्या कह रहा हूं मैं, निकालना कैसे, बी का कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गई। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से समझना है, बी का कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गई, अर्थात 3 गुना करेंगे तो 3 गुना हो जाएगी, 4 गुना करेंगे तो 4 गुना हो जाएगी। अर्थात जो अभिक्रिया की रेट है वो बी के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसी है, सीधे समानुपाती है, अर्थात बी के सापेक्ष एक कोटि की अभिक्रिया है। चलिए इन दोनों को ले लें हम, अब इसको और इसको कांस्टेंट मान लें। इन दोनों की बात कर रहे हैं पहले और तीसरे की। देखिए क्या हुआ, ए का कंसंट्रेशन डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गई, अर्थात ए के सापेक्ष भी एक कोटि की अभिक्रिया है, अर्थात इसकी रेट ए इंटू बी आएगी और रेट लॉ के इंटू ए इंटू बी आएगा। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, कंपटीशन आता है, इस मेथड को अपनाना है। और भी एक्सरसाइज बता रहे हैं आपको, और भी एग्जाम्पल बता रहे हैं, इसको नोट कर लो, 2-3 एग्जाम्पल और लगाते हैं। चलिए एक प्रश्न केवल शॉर्टकट मेथड से लगाते हैं बच्चों, और उसके बाद एक पूरा प्रश्न और करवाएंगे। प्रश्न दिया है अभिक्रिया 2a + b = c + d के लिए जब एक्सपेरिमेंट किया गया, क्या किया गया बच्चों, जब एक्सपेरिमेंट किया गया, जब प्रयोग किया गया, तो यह पाया गया कि ए की प्रारंभिक सांद्रता इतनी और बी की इतनी लेने पर प्रारंभिक की अभिक्रिया की प्रारंभिक दर यह थी, और उपरोक्त आंकड़े हमें प्राप्त हुए। उपरोक्त आंकड़ों से हमें यह बताना है इस अभिक्रिया की कोटि क्या है, इस अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है और रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है। इसके अलावा हमें यह भी बताना है कि यदि ए की सांद्रता 0.5 और बी की सांद्रता 0.2 मोल प्रति लीटर हो तो डी के उत्पादन की दर क्या होगी। ये एक नई बात आ गई बच्चों, है ना, डी के उत्पादन की दर, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, डी के उत्पादन की दर क्या होगी यह हमें निकालना है। चलिए हम सॉर्ट करते, पहले शॉर्टकट में हम इसकी कोटि निकालते हैं। हम 2 कॉमन वैल्यू को ले ले रहे हैं, पहले इन दोनों को ले लिया हमने, इन दोनों को ले लिया, इसमें चेंज देखा, बी को हमने डबल किया, क्या कह रहा हूं मैं, बी के कंसंट्रेशन को डबल किया, अर्थात इसको हमने डबल किया, बी को जब हमने डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो गई। कितनी बढ़ गई, रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो गई। देखो आपको दिख रही है, 1 से 2 किया हमने, 1 से 1 मोल प्रति लीटर से 2 मोल प्रति लीटर सांद्रता की, तो 2.1 और 10⁻³ से 8.4 10⁻³ हो गई, अर्थात ये 4 गुना बढ़ गई, 2 गुने से 4 गुना बढ़ गई, अर्थात ये 2 टाइम बढ़ाया, ये 4 टाइम बढ़ गया, अर्थात डबल बढ़ रहा है। 4 टाइम बढ़ाएंगे तो 8 टाइम बढ़ जाएगा, अर्थात बी के सापेक्ष इसकी ऑर्डर जो थी वो 2 थी। कितनी थी, ये अभिक्रिया बी की कंसंट्रेशन की द्वितीय घात पर निर्भर कर रही थी। अब हम एक ही बात करें, इन दोनों को कॉमन ले लें, इन दोनों को कॉमन ले लिया, बी को, एक ही बात करें, यहां से यहां आए, ए 3 गुना बढ़ा, कितना बढ़ा, 3 गुना, ए का कंसंट्रेशन 0.1 से 0.3 हो गया, कितना हो गया, 0.1 से 0.3 हो गया। चलिए बी का कंसंट्रेशन देखें कितना हुआ, ए का कंसंट्रेशन कितना बढ़ा, 3 गुना बढ़ा, ठीक है ना, ये दोनों ही लेना, हमें यहां 2 और 2 ले लिए थे, इसको नहीं लेना बच्चों, गलत हो रहा है ना, यहां इन दोनों को लिया तो इन दोनों की बात करें ना, ए का कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ा, यहां से बढ़ा ना 3 गुना बढ़ा, इन दोनों की बात कर रहे हैं ना, ए का कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ा, लेकिन बी का कंसंट्रेशन जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए दोबारा देखिए, 0.1 से 0.3, बी को हमने फिक्स माना,
बी फिक्स है। ए को 0.1 से 0.3 किया अर्थात 3 गुना बढ़ाया, तो रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं आया, अर्थात इस रासायनिक अभिक्रिया की दर बी की सांद्रता पर ए की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही है, अर्थात ए के सापेक्ष यह रासायनिक अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है, अर्थात इसकी दर ए की शून्य घात के समानुपाती होगी। तो इसकी रेट इक्वेशन हो गई के ए की घात 0 और बी की घात 2। दोबारा समझ लो एक बार बच्चों, हमने इन दोनों को कांस्टेंट माना था, ये दोनों एक से दे, एक से 2 किया, 2.1 से 8.4 4 टाइम हुआ था, अर्थात डबल हुआ था, डबल से 4 गुना हुआ था, नहीं दो बार बढ़ा था, 2 आ गया, 0.1 से 0.3 3 गुना करने पर भी यहाँ रेट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात इसकी 0 ऑर्डर की। तो इसकी ऑर्डर क्या हुई, कोटि क्या हुई, x प्लस बाई 0 प्लस 2 यानी कि 2, अर्थात यह द्वितीय कोटि की रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी कोटि की रासायनिक अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की। प्रश्न है k की वैल्यू निकालिए, इनकी वैल्यू रख दें, हम किसी भी एक वैल्यू को पकड़ लें, हम k की वैल्यू निकल आएगी। हमने लिखा रेट दी है 2.1 इंटू 10⁻³ इक्वल टू दिया है k 0.1 की पावर 0 x की वैल्यू और 1.0 की पावर 2 ये y की वैल्यू है। x और y की वैल्यू रखनी थी ना हमें ना, इसके लिए रेट लॉ लिख ही देना। रेट लॉ क्या था, रेट लॉ क्या हो गया था, इसका रेट लॉ था कि a की पावर x और b की पावर y, ये रेट लॉ था ना। तो x और y की वैल्यू रख दी हमने, क्या हुआ 2.1 इंटू 10⁻³ इक्वल टू k, इसकी वैल्यू 1 हो गई और इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, 1 की पावर कुछ भी आया नहीं, k की वैल्यू आ गई है 2.1 इंटू 10⁻³ कितनी वैल्यू आ गई है 2.1 इंटू 10⁻³ k की वैल्यू आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी यूनिट निकालनी है। k इक्वल टू जानते थे हम मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, वैल्यू रख दें k इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, इसकी वैल्यू -1 आएगी और -1 आने पर बच्चों क्या होगा, -1 आएगी तो आ जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो गई। यहां यूनिट यहां भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हो गया, इसकी यूनिट निकालिए, इसकी वैल्यू भी हो गई। एक प्रश्न और दिया है, यदि ए की सांद्रता ये है और बी की सांद्रता ये है तो डी के उत्पादन की दर निकालिए। ये नई बात आ गई बच्चों, क्योंकि हमने पिछले कालांशों में सबसे पहला जो कालांश था हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का एक तरीका और बताया था। अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो इस हम लिख सकते हैं जो रिएक्टेंट है समय के साथ साथ उनकी सांद्रता में कमी हो जाती थी, अर्थात माइनस चिन्ह लगाकर उनकी रेट को लिख सकते थे और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को डिवाइड में लिखते थे। कैसे लिखते थे हम, -1/2 dA/dt, ये हम लिख चुके हैं पहले, और इसको लिख सकते हैं -dB/dt और इक्वल टू dC/dt और बराबर dD/dt, अर्थात जो dD/dt होगा, जो dD/dt होगा वह D के, D है ना, D के उत्पादन की दर होगा, D के उत्पादन की दर क्या होगी dD/dt, और यह रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है। किसके इक्वल है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया की दर के इक्वल है। तो हम रासायनिक अभिक्रिया की अगर दर निकाल लें तो हमें D के उत्पादन की दर मिल जाएगी। रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या थी, रेट इक्वल टू K A की पावर x और B की पावर y। तो रेट हमने निकाली, K की वैल्यू है 2.1 इंटू 10⁻³ A की वैल्यू दे रखी है 0.5 की पावर x, x की वैल्यू बच्चों 0 है हम जानते हैं, और b की वैल्यू दे रखी है 0.5
2 की पावर y की वैल्यू है 2। सॉल्व किया, r इक्वल टू 2.1 इंटू 10⁻³ और इसका आएगा 0.2 इंटू 0.2, कितना आ गया? ये तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, पॉइंट से पॉइंट हटाया, 10 की घात -2 लगानी पड़ेगी, नीचे आ जाएगा ना, यानी हो गया 8.4 इंटू 10⁻⁻5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये किसकी वैल्यू हो गई? ये किसकी वैल्यू हो गई इसकी? यह हो गई है इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हो और डी के उत्पादन की दर भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? डी के उत्पादन दर। तो हमने यहां शॉर्टकट मेथड लगा दिया था बच्चों। एक इसी तरह का क्वेश्चन शॉर्टकट और लॉन्ग दोनों मेथड से करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, इसको मिटा दें, इसको मिटा के अगला क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन और लगाते हैं। इससे पहले हम क्या करें बच्चों, एक शॉर्टकट मेथड का एक क्वेश्चन और करा देते हैं हम। हमें दिया है रिएक्शन दी है A+2B इक्वल टू प्रोडक्ट। इसका जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो A का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, B का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन के कुछ हमें आंकड़े प्राप्त हुए। इसका 0.1, 2 और 1, ये यूनिट बच्चों मोल लीटर में है, मोल पर लीटर, 1, 1, 2 और इसका 0.05, 0.1 और 0.05। ये यूनिट किस में थी? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स में थी और यह मोल लीटर इनवर्स में थी। प्रश्न यह है इन आंकड़ों से हमें ऑर्डर निकालनी है। क्या निकालनी है? ऑर्डर निकालनी और रेट लॉ लिखना था। क्वेश्चन आया कंपटीशन में, क्वेश्चन दिया इसका ऑर्डर बताना है। इसका रेट लॉ क्या होगा? R इक्वल टू K A की पावर 1 B की पावर 1 या R इक्वल टू K A की पावर 2 B की पावर 1 या R इक्वल टू K A की पावर 0 B की पावर 1 या R इक्वल टू K A की पावर 1 और B की पावर 0। प्रश्न आया इनमें से कौन सा आंसर सही है आपका, कौन सा विकल्प सही है। इसके लिए आप लंबा मेथड नहीं अपनाएंगे अब, क्योंकि आपको एक्सप्लेन नहीं करना, आप शॉर्ट में देखते हैं। दो कॉमन हम इकट्ठी कर लें। पहले ये कॉमन हो गई है, ये वाली हमने कॉमन ले ली, ठीक है ना। B को हमने कॉमन मान लिया, हमने A को देखा, A को 2 गुना किया, कंसंट्रेशन को हमने क्या किया बच्चों? 2 गुना किया, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई? यही भी देखो बच्चों डबल हो गई। डबल कैसे? ऐसे भी कर सकते हैं, 0.1 में 0.05 का डिवाइड लगा दो, आंसर आएगा 2। अर्थात हमने क्या देखा, जैसे ही हमने रेट ऑफ रिएक्शन डबल की, जैसे ही हमने कंसंट्रेशन को डबल किया, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गई, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गई। अर्थात जो A की ऑर्डर है वह 1 है। A की ऑर्डर कितनी है? 1 है। चलिए हमने अब B को देखें। A को कांस्टेंट मान लिया, इसमें A कॉमन है, इसमें और इसमें कॉमन है A, ये A कॉमन है, तो यहां से B को हम कैलकुलेट करें। B को हमने डबल किया, 0.1 से 0.2 किया, लेकिन हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह सेम रही। वह कैसी है? रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, अर्थात B के सापेक्ष हमारी अभिक्रिया की ऑर्डर 0 है। तो हमारा रेट लॉ हुआ कि A की पावर 1 और B की पावर 0। अर्थात ये वाला आंसर सही है बेटा। कौन सा आंसर सही है? ये चौथा वाला आंसर सही है। इसके लिए हमें पूरा मेथड नहीं अपनाना है, इसके लिए हमें डायरेक्ट आंसर निकालने हैं। शॉर्टकट मेथड आपको बता दिया है। चलिए इस पर शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं, फिर इसका पूरा क्वेश्चन आता है। ये वाला क्वेश्चन दे रखा है हमें, इसको शॉर्टकट मेथड से पहले एप्लीकेबल कर लें हम, फिर हम देखते हैं। प्रश्न दिया है
एक केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है। इस केमिकल रिएक्शन में ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन और फॉर्मेशन ऑफ डी दे रखा है बच्चों, लेकिन हमें यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? रासायनिक अभिक्रिया की गति या दर या वेग की आवश्यकता होती है, वो नहीं दी हुई है। लेकिन जब हमने पहला कालांश चालू किया था तो रेट ऑफ रिएक्शन का हमने एक संबंध लिखा था, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, ये डिसअपीयरेंस हुए थे, ये अपीयरेंस हुए थे, अर्थात अलग अलग इनकी अलग अलग उत्पादन और अलग अलग उपयोग की रेट निकाली थी। तो हम निकाल सकते थे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था वो डिवाइड में आ रहा था, रिएक्शन रिएक्टेंट के लिए माइनस में आ रहा था, प्रोडक्ट का प्लस, यानी लिख सकते थे -1/2 dA/dt इक्वल टू -dB/dt इक्वल टू dC/dt और dd/dt। अर्थात हम जान चुके थे जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होती है वही dd/dt है, और dd/dt क्या थी? फॉर्मेशन ऑफ डी, अर्थात डी के उत्पादन की रेट, डी के उत्पादन की रेट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, यह डी के उत्पादन की रेट थी जो कि रेट ऑफ रिएक्शन थी। अर्थात अब यह हमें मालूम चल गया यही हमारी रेट ऑफ रिएक्शन भी है, ये हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है। अर्थात ये केवल हमें भ्रमित करने के लिए लिखा गया था, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन भी यही है। स्केच पेन बदल लें थोड़ा, ये बात क्लियर हो गई आपको। अब प्रश्न आता है, इसको सॉल्व करना था, सॉल्व करने के बाद इसकी हमें ऑर्डर निकालनी है। क्या निकालनी है? ऑर्डर निकालनी है। एक प्रश्न और भी दिया है इसमें, यदि ए का कंसंट्रेशन 0.5, बी का कंसंट्रेशन 0.3 हो तो डी के उत्पादन की दर निकालिए। ये भी आप याद रखना, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वही डी के उत्पादन की दर होगी, ये हम यहाँ बता चुके हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है, ठीक है ना। आगे हम करेंगे, अभी हम शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं। इन दोनों को कॉमन ले लिया हमने, 0.3 को हमने देखा, यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन को हमने डबल किया, बी के कंसंट्रेशन को हमने 2 गुना किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहां से यहां पहुंची। देख लें कितने गुना हुआ, इसमें डिवाइड करके देख लें। 2.16 इंटू 10⁻⁻1 में 5.4 इंटू 10⁻⁻2 को हम भाग दें, यहां से यहां हटाएंगे तो ये 10 और आ जाएगा यहाँ पे, और ये इससे, ये तो कैंसिल हो गया, ये इससे 4 बार कटेगा। अर्थात इसको डबल कर रहे हैं तो यह 4 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है? ये 4 गुना हो रहा है। आप भाग दे के देखना है, 4 गुना आएगा। क्या कह रहा हूं मैं, यहां डबल करने पर बी का कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना आ रही है। कितने गुना आ रही है? 4 गुना आ रही है। अर्थात अभिक्रिया बी के सापेक्ष 2 कोटि की अभिक्रिया है। क्या कह रहा हूं मैं, दुगने से 4 गुना हो रही है, अर्थात बी के सापेक्ष 2 कोटि की अभिक्रिया होगी ये। और आगे देखें बच्चों, हमने देखा यहाँ पे एक ही बात कर लें, बी को कांस्टेंट माने, इसको मिटा दे, क्योंकि आगे क्या गणना करेंगे हम ना, तो आवश्यकता पड़ेगी इसकी हमें। हमने ए को कांस्टेंट, अब हमने बी को कांस्टेंट माना, ये और ये ले लिया हमने 0.1 से 0.4 किया। कितना किया? 0.1 से 0.4 किया, यानी ए को हमने 4 गुना किया। कितना किया बच्चों? ए को हमने 4 गुना किया, 4 गुना किया। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुई देखें, रेट ऑफ रिएक्शन 1.8 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू 10⁻⁻3। ये पावर कट गई तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, अर्थात 180/45, और ये 4 आएगा। अर्थात प्रश्न ये आया, यहां से यहां जाने पर हमने 4 गुना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, तो हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन थी वह भी 4 गुना बढ़ गई। क्या कह रहा हूं मैं, जब हमने अभिकारक की सांद्रता को 4 गुना बढ़ाया तो अभिक्रिया की दर भी 4 गुना बढ़ गई। समझ में आ रहा है ना, थोड़ी फीलिंग हो रही कि नहीं हो रही आपको? 0.1 से 0.4 किया, अर्थात 4 गुना बढ़ाया, यहां से यहां गए, इसमें इसका डिवाइड कर देना, आंसर 4 आएगा।
अर्थात यह भी 4 गुना बढ़ गया। जब जितना अभिकारक बढ़ा रहे हैं कि सांद्रता बढ़ा रहे हैं उतनी ही रेट बढ़ रही है। इसको 4 गुना किया, वह 4 गुना हो गई। इसका मतलब इसके सापेक्ष एक कोटि की अभिक्रिया है। कितने कोटि की अभिक्रिया है? एक की, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। एक के सापेक्ष एक कोटि की अभिक्रिया है, अर्थात इसकी ऑर्डर टोटल मिला के 3 हो गई। कितनी ऑर्डर हो गई बच्चों इसकी? इसकी कोटि 3 हो गई। इस बात को हम वहां भी प्रूव करेंगे। अब हम यदि हमारा ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तब क्या होगा? अभी तो हमने डायरेक्ट मेथड कर लिया, एग्जाम में कैसे करेंगे? एग्जाम में पहले हम इसका एक रेट लॉ लिखेंगे, रेट इक्वल टू के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। ठीक है ना? अब एक एक से वैल्यू रख दें हम। पहले इसकी वैल्यू रखें, क्या लिखें हम? 4.5 इंटू 10⁻³ के 0.1 की पावर x और 0.1 की पावर y, ये लिख दिया पहला हमने। दूसरा हमने लिखा 5.4 इंटू 10⁻³ के कंसंट्रेशन A का कितना दे रखा है? 0.3, 0.3 की पावर x और 0.2 की पावर y। तीसरा हमें दे रखा है 2.16 इंटू 10⁻⁻1 इक्वल टू के। तीसरा 3 और 4 है 0.3 की पावर x और 0.4 की पावर y। और चौथा में दे रखा है 1.8 इंटू 10⁻⁻2 और दे रखा है हमें के 0.4 की पावर x और 0.1 की पावर y। ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। चलिए कॉमन देखें जो कैंसिल हो रहे हैं। ये कैंसिल हो रहा है बच्चों, ये, अर्थात हम 4 में 3 का भाग लगा दें। क्या कर लें हम? रिएक्शन नंबर 4 डिवाइडेड बाई 3, 4 में 3 का भाग लगा दें। पहले हम 4 लिख लें। 4 क्या है? 2.16 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 1, फिर 3 लिखे। 3 क्या है? 5.4 इंटू 10⁻⁻3 इक्वल टू, यहां कहां है बच्चों? यहां ये लिखना है 4 के 0.3 की पावर x और 0.4 की पावर y डिवाइडेड बाई के 0.3 की पावर x और 0.2 की पावर y। इसको हमने हल किया। ठीक चल रहा है ना बच्चों? इसको लिखा हमने कांस्टेंट मान, ठीक। सॉल्व किया हमने, ये इससे कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए, और ये इससे 2 टाइम कटेगा तो 2 की पावर y आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहां लिखें, हमने देखा था भी ये इससे 4 टाइम कट रहा था, अर्थात 4 इक्वल टू आ गया 2 की पावर y। इसको सॉल्व कर लेना बेटा। सॉल्व कैसे होगा मैं बता दे रहा हूं। 0.4 अपॉन 0.2 की पावर y आएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, और 2 यानी 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 की पावर y। तो y की वैल्यू 2 आ गई, जो कि हमने डायरेक्ट भी निकाल ली थी, पहले हमने सीधे भी निकाली थी ना बच्चों। अगला आया प्रश्न। अब हम ऐसी 2 रिएक्शन लें जिसमें y कैंसिल हो जाता है। तो दूसरे में 0.1 है और पांचवें में 0.1 है। ठीक है ना? 5/2 कर दें हम। कितना कर दें? 5/2। चलिए 5/2 करते हैं। 5 लिखा है 1.8 इंटू 10⁻⁻2 के a की पावर कहां गया? 0.4 की पावर x और 0.1 की पावर y डिवाइडेड बाई 1 कितना है? 1 2 ये है, 2 क्या है? 4.5 इंटू 10⁻⁻3 और इसमें लिखा है के 0.1 की पावर x और 0.1 की पावर y। ये इससे कैंसिल होगा, के ने के को मार दिया
और इसको हमने हल किया था बच्चों, इसको हमने हल किया था, इसका आंसर आ रहा था 4। हमने अभी हल किया था ना बच्चों, इसका आंसर आ रहा था 4, ये 4 आंसर आ रहा था। सॉल्व किया, यहां आया 0.4 अपॉन 0.1 की पावर x, पॉइंट से पॉइंट मर गया, यानी आया 4 की पावर 1 इक्वल टू 4 की पावर x, और x की वैल्यू 1 आ गई। तो रेट लॉ क्या हो गया, रेट इक्वल टू हो गया कि क्या हो गया, के कंसंट्रेशन ए की पावर 1, कंसंट्रेशन बी की पावर 2, और n इक्वल टू हो गया 1 प्लस 2 यानी कि 3। पहला प्रश्न हो गया, इसकी कोटि निकालनी थी, रेट लॉ इक्वेशन लिखनी है और कोटि निकालनी है। हमने रेट लॉ इक्वेशन लिख दी, ये रेट लॉ इक्वेशन है, और इसकी ऑर्डर निकाल दी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, किसकी, डी की। डी की उत्पादन की दर हमें मालूम था रेट ऑफ रिएक्शन ही है, जो रेट ऑफ रिएक्शन ने देखी थी, रेट ऑफ रिएक्शन डी के उत्पादन की दर थी। तो इसकी वैल्यू निकालनी, इसके लिए हमें के की वैल्यू चाहिए। पहले के की वैल्यू निकालने के लिए कोई भी एक चीज पकड़ लो हम, जैसे हमने यही पकड़ लिया बच्चों, हमने लिखा पहला 4.5 इंटू 10⁻³ इक्वल टू था के 0.1 की पावर x, 0.1 की पावर y, वैल्यू रख रहे हैं हम 4.5 इंटू 10⁻³ के 0.1, x की वैल्यू 0.1 और y की वैल्यू एक, चूंकि इसकी एक वैल्यू थी, इसकी स्क्वायर थी, यानी कि 0.1 इंटू 0.1, चूंकि इसकी वैल्यू 2 थी ना बेटा, 2 बार लिख दिया, अर्थात ये इससे कैंसिल हो गया, और k की वैल्यू आ गई 4.5। यूनिट आप निकाल सकते हो बच्चों, यूनिट के लिए फॉर्मूला हमने आपको बताया था, 3 वैल्यू रख के निकाल लेना है ना। अब हमें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, अब तो हो ही गया, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए की पावर 1 बी की पावर 2, ये तो हम जानते ही है। प्रश्न दिया है ए की वैल्यू है 0.5 और बी की वैल्यू है 0.3, ये दे रखी है क्वेश्चन में। तो हमने निकाला के की वैल्यू है 4.5 इंटू 0.5 और इंटू 0.3 इंटू 0.3, स्क्वायर था, 2 बार लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों, ये यहां से हटाया 1 2 3 4, 10 की घात 4 आ गया, हम 4 बार 10 लिख दे रहे अभी, है ना। ये इससे 2 बार कट गया, और यह भी कटा 9 बार, और यह इससे 2 बार कट गया। 9 × 27 थी 81/40 लिख दें हम, इसको यहां ले लें 81/40 गुणा 10 की घात -1 लिख दे रहा है अभी हम, है ना। अच्छा, इसको किया तो 2.02 इंटू 10⁻⁻1, ये क्या आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन आ गई, जिसकी वैल्यू मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होगी। तो क्या आ गई, रेट ऑफ रिएक्शन ही क्या है, डी के उत्पादन की दर है। चलिए प्रश्न में दोबारा आते हैं। प्रश्न दिया था, इन आंकड़ों से इस अभिक्रिया के लिए रेट इक्वेशन लिखिए। पहले हमने ऑर्डर निकाली, हमने आपको शॉर्टकट मेथड भी बताई बच्चों, और जो एग्जाम में करना है उस मेथड को भी बताया हमने इस हिसाब से इसकी ऑर्डर 3 निकाल ली थी। जब 3 ऑर्डर आ गई तो हमें डी के उत्पादन की दर निकालनी थी, क्योंकि हमने पहले से रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन हम जानते थे, डी के उत्पादन की दर रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर थी। तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाली, लेकिन उसके लिए हमें के की वैल्यू की आवश्यकता थी। के का मान निकालने के लिए हमने यहां से कोई भी एक वैल्यू पकड़ ली, और ए और एक्स और वाई के मान रख के मान निकाल लिए। जब हमारा के का मान आ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन आ गई, और जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वही फॉर्मेशन ऑफ डी होगी, डी के उत्पादन की दर होगी। मैं आशा कर रहा हूं उपरोक्त सभी प्रश्नों को आप भली भांति समझ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होगा। अब भी कोई समस्या आती है, आप YouTube के मैसेज बॉक्स में मैसेज अवश्य कीजिए, आपकी सभी शंकाओं का सटीक और बिल्कुल आसान तरीके से समाधान किया जाएगा। अगले कालांश में प्रत्येक कोटि को
अलग अलग पढ़ेंगे हम, शून्य कोटि से चालू करेंगे, प्रथम कोटि पे आएंगे, पूरी जानकारी पढ़ेंगे हम बेटे। और वहीं एक निर्धारण की ग्राफीय विधि भी पढ़ेंगे साथ में हम। कौन सी पढ़ेंगे बेटा? एक कौन सा पढ़ेंगे? ग्राफीय विधि पढ़ना और इंटीग्रेटेड मेथड पढ़ना है। दो विधियां और बची हैं अभी कोटि निर्धारण की, उनके साथ अगले कालांश में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों इसे नोट कीजिए आप।